Hello friend, welcome back to my channel. This is Farhan Khan and you're watching Let's Speak. तो फाइनली हमने अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया, जिसके चारों पार्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले अपने पास्ट टेंस, जो कि पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट आज हम पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब कोई कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ, अब भूतकाल में खत्म हो गया, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया, उसने पानी पिया। अब वो खाना खाया भूतकाल में खाया, पानी पिया भी भूतकाल में ही पिया। ठीक है, तो इसकी पहचान भी होती है। जैसे इस ऐसे सेंटेंस जिसके वाक्य के अंत में या, ए, ई, लिया, दिया, चुका, चुकी, था, थी इत्यादि शब्द आते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग, फिर हम अपने सेंटेंस भी बनाएंगे। रूल बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। हेल्पिंग तो इस सिंपल में लगेगा ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। तो देखा, सिंपल में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। बस हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब होते हैं जिसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों डिफरेंट होती है। जैसे कि ईट, एट, ईटेन, सिंग, सैंग, संग, गो, वेंट, गॉन। और कुछ ऐसे वर्ब जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनमें बस हमें ईड जोड़ना होता है, सेकेंड थर्ड दोनों बन जाते हैं। जैसे वाश्ड, 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 प्ले, प्लेड, प्लेड, एक्सेट्रा। बच्चे सो चुके, बच्चे सो चुके। द चिल्ड्रन स्लेप्ट, द चिल्ड्रन स्लेप्ट। वह बीमार था, वह बीमार था। ही वॉज इल, ही वॉज इल। अब आप देखेंगे कि ही वॉज इल, इसमें वाज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। और बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की सेकेंड फॉर्म वाज होती है। जैसे बी वाज बस सेकेंड फॉर्म होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें कोई कार्य ना हो रहा, बट कोई किसी व्यक्ति की पहचान बताई जा रही, किसी व्यक्ति की स्थिति, किसी अवस्था बताई जा रही, तब हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब को एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं। जैसे वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी। वे तैयार थे, दे वर रेडी। एंड ध्यान दें, जब वाक्य में गया, खेला, लिखा, पढ़ा ऐसे वर्ड आते हैं, तब हम उस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे शी वेंट टू स्कूल, ही रोट अ लेटर। वह स्कूल गई, उसने एक पत्र लिखा। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ये भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद हमें डिड लगाना है। प्रेजेंट की तरह नहीं कि कभी हमें डू डस लगाना है, इज एम आर लगाना है या हैज हैव लगाना है। हमें सिंपल बस कोई भी सब्जेक्ट आए, हमें ही आए चाहे यू आए, दे आए चाहे शी आए, सिंगुलर आए प्लूरल आए, सबके साथ हमें डिड लगाना। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं ढूंढने कि हम किसके साथ कौन सा लगाएं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फिर आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन का जो काम था वो खत्म हो गया। वर्ब की अब यहाँ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट में हम वर्ब में यस या यस जोड़ते थे, बट नेगेटिव जब आते हैं तो यस और यस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डू और डज ये दोनों ऑलरेडी वहां पे हम लगा दिए। तो सेम डू का ही सेकंड फॉर्म है डिड, तो जब हम यहाँ पे डिड लगा दिए तो फिर डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये था हमारा रूल। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाहर नहीं गया, वह बाहर नहीं गया। He did not go out, he did not go out. उसने मेरी कलम नहीं चुराई, उसने मेरी कलम नहीं चुराई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। हमारा सब्जेक्ट है उसने, मतलब चुराई, यहाँ पे लड़की है तो क्या होगा शी। उसके बाद हम लगाएंगे डिड नॉट, शी डिड नॉट। चुराने के इंग्लिश होते हैं स्टील, शी डिड नॉट स्टील मेरी कलम, माई पेन। शी डिड नॉट स्टील माई पेन। तुमने उसे गाली नहीं दी, तुमने उसे गाली नहीं दी।
You did not abuse him. You did not abuse him. बच्चों ने खाना नहीं खाया. बच्चों ने खाना नहीं खाया. The children did not eat food. The children did not eat food. अब आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर. इंटेरोगेटिव वही सब जैसे हम सिंपल में सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते हैं, और यही होता है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड को हम पहले कर देंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें सेम वही रहेंगी. डिड प्लस सब्जेक्ट और की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने मेरी कलम चुराई? क्या उसने मेरी कलम चुराई? डिड ही स्टील माई पेन? डिड ही स्टील माई पेन? क्या उसने खाना खाया? क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? डिड ही ईट फूड? क्या तुमने पत्र लिखा? क्या तुमने पत्र लिखा? डिड यू राइट अ लेटर? डिड यू राइट अ लेटर? तो देखा बहुत ही इजी है समझना, बस एक बार आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ जाएं तो सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी होता है. अब इंटरोगेटिव और निगेटिव देखते हैं. सिंपल वही रूल, डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? डिड आई नॉट हेल्प यू? डिड आई नॉट हेल्प यू? क्या तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया? क्या तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया? डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क? डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क? तो अब पढ़ते हैं डबल इंटरोगेटिव मीन्स WH क्वेश्चन वर्ड वाले पर, जैसे कि वाक्य के बीच में जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे सेंटेंस आते हैं, उसे हम WH क्वेश्चन वर्ड या डबल इंटरोगेटिव कहते हैं. रूल वही है, WH उसके बाद हमें डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, निगेटिव है तो लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, फिर हमारा वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसे कब देखा? तुमने उसे कब देखा? When did you see him? When did you see him? उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? Why did he do that? Why did he do that? तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी? तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी? How did you learn English? How did you learn English? अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तुम स्कूल क्यों नहीं गए? Why did you not go to school? Why did you not go to school? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? Why did you not eat food? Why did you not eat food? तुम कहाँ नहीं गए? तुम कहाँ नहीं गए? Where did you not go? Where did you not go? तो फ्रेंड, हमने फाइनली अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव एंड WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस देखे, उसके भी निगेटिव देखे, तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें रहा था, रही थी वाले सेंटेंस आते हैं. तो जाते जाते एक बार फिर डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वाज वर्ब वाले सेंटेंस में डिड कभी नहीं आएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक.